नमस्कार दोस्तों। माता सीता के ये 8 नाम कहते हैं। उनकी कहानी भगवान राम को भी बेहद प्रिय थे उनके ये 2 नाम। भले ही रामायण में ज़्यादातर भगवान राम के जीवन के हर पहलुओं के किस्सों को, नाम को, गुणों को समझा और महत्व दिया जाता है, लेकिन माता सीता से जुड़े भी कई ऐसे पहलू हैं जो लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और उनमें से एक हैं उनके 8 नाम, जो उनके अलग अलग किस्सों को बयां करते हैं और जिनके अर्थ बहुत ही गहरे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके 8 नाम, और यह भी कि उन्हें कौन किस नाम से बुलाता था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, रामचंद्र, जानकी नंदन, रघुनंदन, जानकी वल्लभ जैसे नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं, चरित्र और जीवन को उजागर करते हैं, और जो लोग उनके जिस चरित्र या गुण से प्रभावित होते हैं वो उन्हें प्यार से उस नाम से बुलाते हैं। इससे उनका न केवल भगवान राम के प्रति स्नेह बढ़ता है, बल्कि उस नाम के उच्चारण और गुण का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। इसी प्रकार माता सीता के भी कई नाम हैं जो उनके अलग अलग किस्सों को बयां करते हैं। ये अलग बात है कि इस बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं हम उनके 8 ऐसे नाम जो न केवल भगवान राम को भी प्रिय थे, यह भी कि उन्हें कौन किस नाम से बुलाता था। पहला नाम है भूमिजा। माता सीता को भूमि नाम से भी जाना जाता है, और भूमिजा नाम से भी, भूमि का अर्थ है पृथ्वी, और माता सीता का जन्म पृथ्वी की गोद में हुआ था, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया। दूसरा नाम है जानकी। भगवान राम माता सीता को बड़े ही प्यार से जानकी भी बुलाते थे। सीता माता के पिता का नाम जनक होने के कारण उन्हें जानकी कहा गया। जानकी का मूल अर्थ होता है जो अपने पिता के अत्यंत समीप हो या पिता की लाडली हो। और तीसरा नाम है लक्षाकी। लक्षाकी का अर्थ है लक्ष्मी जैसी। माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए उन्हें लक्षाकी भी कहा गया। अयोध्या की प्रजा माता सीता को इस नाम से सबसे ज्यादा संबोधित करती थी। चौथा नाम है मैथिली। राजा जनक के राज्य का नाम मिथिला था, और इस कारण उनकी पुत्री यानी माता सीता का नाम मैथिली पड़ा। माता सीता के मायके के सदस्य उन्हें इसी नाम से अधिक पुकारते थे। पांचवा नाम है मृण्मयी। मृण्मयी शब्द का अर्थ है मिट्टी से बनी हुई। माता सीता भूमि से जन्मी थी, और उनकी देह भी मिट्टी की भांति पवित्र थी। इसी कारण से उन्हें मृण्मयी के नाम से भी जाना जाता है। छठा नाम है सिया। सिया का अर्थ है चंद्र रोशनी की भांति खूबसूरत और शीतल। उन्हें यह नाम उनके सौंदर्य से जोड़कर दिया गया है। माता सीता का व्यक्तित्व एकदम शांत, और उनकी सुंदरता चंद्र से भी कई अधिक थी, इसलिए वो सिया कहलाई। भगवान राम को भी उनका यह नाम प्रिय था, इसलिए तो वो भी सियावर रामचंद्र कहलाए। अब सातवां नाम है वैदेही। वैदेही का नाम माता सीता की 2 रूपों में दर्शाता है। भगवान राम की पत्नी और राजा जनक की पुत्री। वैदेही का अर्थ है जो पुत्री गुणों में सर्वोत्तम हो। आठवां नाम है वानिका। माता सीता का एक नाम वानिका भी है। इस नाम का अर्थ है वन वन भ्रमण करने वाली। माता सीता ने
श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। इसी कारण से उनका नाम वानिकी पड़ा। माता सीता को भूमि नाम से भी जाना जाता है, भूमिजा नाम से भी। भूमि का अर्थ है पृथ्वी। माता सीता का जन्म पृथ्वी गोद से हुआ था, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया था। तो दोस्तों, आज आपको पता चल गए वो 8 नाम जिनका महत्व बहुत था। तो लेकिन एक और बात जो आखिर में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भगवान राम भी अपनी अपनी सीता को जानकी और सिया के नाम से ही बुलाते थे। तभी तो कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उनको पढ़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा। दोस्तों, कम से कम 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का समय तो हम इन कहानियों के लिए निकाल सकते हैं। किसी ने लिखी है, किसी ने इस पर मेहनत की है, और मेरी मेहनत मैं भी आप तक पहुंचाने में बहुत खोजबीन करती हूँ कि सही कहानी आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि कहानी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर आती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।